क्वेश्चन लिखो, स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम इन ए ट्राइंगल। देखो, इन ए ट्राइंगल the line segment joining the midpoints of any two sides, the line segment in a triangle, comma, line segment joining midpoints of any two sides of a triangle, midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side, is parallel to the third side in a triangle. The line segment joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side, is parallel to the third side and is half of it, half of it. लेट अस कंसीडर ए ट्राइंगल एबीसी। मैं स्टेटमेंट का मतलब समझा रहा हूं। क्या लिखा है मैंने? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। एक ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं? किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को अगर वो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, मान लिया इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। मिड पॉइंट क्या होता है? जो लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ये डी ले लिया, ये ई ले लिया, तो D divides AB into two parts, AD and DB are equal. E divides AC into two parts, AE and EC are equal. क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. और इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है DE, अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर कर कोई लाइन सेगमेंट आता है, तो क्या लाइन सेगमेंट आया? DE आया नहीं आया? yes, तो वो तीसरी साइड, वो कौन सी है तीसरी साइड? उसके पैरेलल होगा, यानी कि DE और लाइन सेगमेंट पैरेलल, DE पैरेलल विद BC होगा और DE BC का हाफ भी होगा। अगर BC 6 सेंटीमीटर है तो DE कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। क्या ये बात क्लियर है? और हाफ भी होगा। ये बात, ये इसे हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, राइट? द थ्योरम दैट इज क्रिएटेड by joining the midpoints of two sides of a triangle, right? Then that line segment is parallel to the third side and is half of it. That's what we need to prove. ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसे कर रहा हूं। given हाँ गिवन है ये, ये गिवन है। क्या ये बात क्लियर है? इस स्टेटमेंट में कोई डाउट? टू प्रूव जो इसके नीचे लिखना, मैं यही लिख रहा हूँ। प्रूव करना है DE पैरेलल विद BC, राइट? एंड DE इज हाफ ऑफ। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे।
कंस्ट्रक्शन जो हम करेंगे वो ये होगी, प्रोड्यूस DE to F such that DE equal to EF and join CF। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मैं DE को प्रोड्यूस करूँगा, कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन में होती है, मैंने पहले ही बताया, फिर इसे ज्वाइन कर दूँगा। क्या ये क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? तो मैंने क्या किया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, कंस्ट्रक्शन से किया ना, और CF को ज्वाइन कर दिया बस। अभी तक मैंने ये बताया, किसी को कोई डाउट? अब जरा मैं इसे तेजी से बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर ADE और CFE, ADE और CFE इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। कैसे करूंगा तुम सोचना। जैसे ही मैंने कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो मुझे एडवांटेज क्या मिलेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में, ध्यान नहीं है तेरा, क्या बताया तुम एक्सप्लेन करो गौरांश, क्या बोला मैंने, बोलो अब तक मैंने क्या बोला। Because you are not in class, your body is in the class but your mind is somewhere else, you are not focused। वेदांश क्या बताया मैंने, ध्यान से सुन दोबारा, इसको घड़ी को रख दे, घड़ी कोई हाथ से भाग थोड़ी ना जाएगी कहीं। सबसे पहला काम करेंगे हम ADE और CFE, ADE CFE को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट करके CPCT से DAE और FCE CPCT से इक्वल आ जाएगा, which are nothing but a pair of interior alternate angles, right? And hence AD parallel with CE, AD parallel with CF, AD parallel with CF आ गया, और DB पैरेलल विद CF भी हो गया। अरे अगर AD पैरेलल विद CF है तो DB भी तो पैरेलल विद CF हो गया, कोई सरप्राइज थोड़ा ना इसके अंदर, क्योंकि ADB A की लाइन पर है। अब AD बराबर DB है और AD इक्वल टू CE, AD इक्वल टू CF बाई CPCT, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो AD जब इसके बराबर और AD इसके भी बराबर, तो DB बराबर में इसके और DB पैरेलल विद इसके, देयरफॉर DBCF इज ए पैरेललोग्राम। इसको समझ आ गया? ठीक है, मैं तेजी से बता रहा था, आराम आराम से बताऊंगा तब समझना आप। जैसे ही DBCF पैरेललोग्राम हो गया तो उस केस के अंदर DF पैरेलल विद BC आ गया, यानी कि DE पैरेलल विद BC हो गया पहला पार्ट। DE और EF इक्वल था तो E मिड पॉइंट हो गया, तो DE हाफ ऑफ DF हो गया और DF तो BC के इक्वल है, तो DE हाफ ऑफ BC भी हो गया, हैंस प्रूफ। जिसको समझ आ गया, जिसको नहीं, मैं हमेशा क्वेश्चन को दो तरीके से आंसर देता हूँ, एक बहुत ही फास्ट स्पीड में, उसका पर्पस यही होता है कि देखूं किसका दिमाग एक्टिव है, और दूसरा आराम से। अगर आपको तेजी से समझ में आ रहा है तो आपको आराम से तो गारंटेड समझ में आएगा, इसलिए आपको अवेयरनेस के साथ क्लास में बैठना चाहिए। क्या यहां तक क्लियर है? अब देखो मैं इसका प्रूफ बता रहा हूं। अब आपको मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ADE, यहां लिख दूं प्रूफ इसका, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE, क्लियर? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, गॉट इट? DE इक्वल टू EF बाई कंस्ट्रक्शन, नहीं? और AE इक्वल टू CE गिवन।
तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ए ई इक्वल टू सी ई, ये गिवन है, और डी ई इज इक्वल टू ई एफ। हाँ, ई एफ एक ही बात है, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल सी एफ ई। किसी को कोई डाउट? तो इससे एडवांटेज ये हुआ 3 इक्वल टू 4 आ गया। पूरा आंसर लिख देंगे। अगर 3 इक्वल टू 4 है, राइट, तो ए डी पैरेलल विद सी एफ है और ए डी इक्वल टू सी एफ है। ए डी इक्वल टू सी एफ, राइट, एंड ए डी पैरेलल विद सी एफ। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं ए डी इक्वल टू सी एफ। ये दोनों बाई सी पी सी टी हैं या नहीं? अब ए डी पैरेलल विद सी एफ मीन्स दैट ए बी पैरेलल, बोलो मत, ए बी पैरेलल विद सी एफ हो गया। ए डी पैरेलल विद सी एफ मीन्स ए बी पैरेलल विद सी एफ मीन्स डी बी पैरेलल विद सी एफ। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? नाउ डी बी पैरेलल विद सी एफ, ए डी इक्वल टू सी एफ प्रूव्ड अबाउ, ए डी इक्वल टू डी बी गिवन, देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू डी बी, राइट, एंड सी एफ इज पैरेलल विद डी बी। इससे क्या फायदा हुआ? इससे एडवांटेज ये हुआ कि डी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, जिसमें डी एफ पैरेलल विद बी सी हो गया, मीन्स दैट डी ई पैरेलल विद बी सी हो गया। और ध्यान से देखिए, डी ई हाफ ऑफ डी एफ है। अरे मिड पॉइंट नहीं हो गया ये? अरे डी ई हाफ ऑफ डी एफ है और डी एफ बी सी के इक्वल है, राइट और नॉट? तो मैं डी एफ की जगह बी सी लिख दूँ? ये प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, कर दिया, हैंस प्रूव। गारंटेड आएगी एग्जाम के अंदर। इससे कंफर्म्ड आंसर। मैंने आपको आंसर जो लिखा है यहाँ, आंसर देने के पर्पज से नहीं, समझाने के पर्पज से लिखा है। आंसर आपको खुद लिखना चाहिए, राइट? खुद लिखोगे तो चीज़ याद हो जाएगी, तुम्हारी क्रिएटिविटी होगी, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन नहीं ट्रायंगल वाला, ये लाइन ट्रायंगल्स के उसमें आया था, वो पेज बेस में नहीं, वो अभी क्या मिड पॉइंट थ्योरम तो नहीं होगा उसमें, क्योंकि तो पढ़ा नहीं था ना बेटा ये आपने। ऐसे ही आया। एनीवे, क्या ये बात क्लियर हो गई? दिस इज नोन एज व्हाट? मिड पॉइंट थ्योरम। अब अगली थ्योरम लिखो। द लाइन ड्रॉन थ्रू the line drawn through the midpoint of one side of a triangle